Hello friends, I am Sunil Singh. Welcome to you my YouTube channel सुनील सर यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में कॉलम के ऊपर डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक्सेल खोल लिया है और कुछ हेडिंग्स भी मैंने टाइप कर लिया है, जैसे नेम, जेंडर, पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, ऑफिस एंट्रेंस टाइम। तो अभी मुझे इस पर वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन का मतलब होता है लिमिटेशन, एक सीमा निर्धारित करना, यानी कि कॉलम में आप जो अलाउ करेंगे वही टाइप होगा। अब देखो, सपोज करो कि मुझे नेम पर वैलिडेशन लगाना है, बट नेम पर वैलिडेशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेम जो है वो छोटा लेटर भी इसमें लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स नाम छोटा बड़ा भी होता है, तो नाम पर वैलिडेशन लगाना सही नहीं है। जेंडर पे वैलिडेशन आप लगा सकते हैं। जेंडर पे क्या है कि सपोज करो कि आपको यहाँ पूरा मेल नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ एम लिखना है, पूरा फीमेल नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ एफ लिखना है। तो अगर आप ऐसा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये जेंडर के हेडिंग पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, ये है डेटा वैलिडेशन। इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको अलाउ में जाकर एनी वैल्यू के बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ चुनना है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट की लंबाई को सेट करनी है, मुझे केवल एक लेटर देना है। तो टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेटा आएगा, डेटा के बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ इक्वल टू चुनना है और यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 1, क्योंकि मुझे सिर्फ एक लेटर का वैलिडेशन डालना है। उसके बाद सिर्फ आप इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ टाइप करूँगा मेल, पूरा लिखने तो दे रहा है, बट इंटर करने पर ये मैसेज आ रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। यानी कि यूजर को ये एंट्री करने का अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। आप इसको कैंसिल कीजिए। आप सिर्फ यहाँ एम लिख सकते हैं या फिर एफ लिख सकते हैं। वैसे तो ABCD भी लिखा जा सकता है, बट जेंडर में लोग मेल या फीमेल ही लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पोस्ट है। अब पोस्ट में सपोज करो कि आप वैलिडेशन डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर बटन बनाना चाहते हैं, लिस्ट बटन बनाना चाहते हैं, ताकि पोस्ट जो है उसको चुना जा सके, लिखना ना पड़े, केवल उसको चुन सकें। तो ऐसा लिस्ट बटन कैसे हम लोग बनाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ बटन बनाना है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, पोस्ट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में जाकर आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन मिलेगा। ये डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से एनी वैल्यू में जाकर इस पर आपको लिस्ट चुनना है, ये लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ सोर्स पर आप टाइप करेंगे जो आपको वहाँ लिस्ट में दिखाना है। जैसे मुझे यहाँ दिखाना है, सपोज करो कि क्लर्क, कैशियर, इलेक्ट्रीशियन और एक मैनेजर, और जितना चाहो आप कॉमा देके लिख सकते हैं, स्पेस की कमी नहीं है। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बटन बन चुका है, इस टाइप से सारा आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, इस सेल पे जब क्लिक करेंगे तो एक यहाँ एक छोटा सा प्लस आपको दिखेगा, इसको दबाकर आपको ऐसे ड्रैग करना है नीचे की ओर, जहाँ तक आप बटन लाना चाहते हैं। अब इस बटन पर क्लिक करके आप ऐसे इसको पिक कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ऐसे करके। आपने जो भी इस बटन में लिखा है केवल उसी डेटा को चुन सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहें तो वो टाइप नहीं होगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पर फिटर लिखना चाहता हूँ, तो ये टाइप नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ लिखने का परमिशन नहीं है। आप उसी डेटा को चुन पाएंगे जो इस बटन में है। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको डालना है, जैसे आपने सेट किया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है एम्प्लॉय का वो 5 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक है, 5 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे डी पर, और फिर से आपको डेटा मेनू पे जाना है। ये रहा डेटा मेनू। डेटा मेनू पे जाकर राइट साइड में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा।
इस बार आपको यहाँ अलाउ में जाकर के डेट चुनना है, डेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटा में बिटवीन रहेगा, स्टार्ट डेट पे जाकर आपको लिखना है पहला महीना 5 तारीख 2024, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। फिर इन डेट में आपको लिखना है पहला महीना 20 तारीख 2024। इसको डालने के बाद फिर आपको ओके करना है। यह वैलिडेशन यहाँ सेट हो चुका है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप डेट भरेंगे तो डेट भरने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल एक साथ दबाकर हैश बटन को दबाएंगे। हैश बटन ऊपर में होता है ई लेटर के जस्ट ऊपर 3 नंबर पे। इससे क्या होगा कि डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। अब आप डेट भर सकते हैं। वैलिडेशन क्या है हम लोग का? वैलिडेशन है 5 जनवरी 2024 से लेकर, तो आप भरना स्टार्ट करो यहाँ पर। जैसे पहले महीना, फिर तारीख, देखो 5 तारीख ये ले लिया। फिर से पहला महीना 4 तारीख नहीं ले रहा है ये। फिर पहला महीना 10 तारीख ले चुका, पहला महीना 15 तारीख ले लिया, पहला महीना 16 तारीख ले लिया, पहला महीना 20 तारीख ले लिया, पहला महीना 21 तारीख नहीं ले रहा है। यानी कि 5 तारीख से 20 तारीख तक का वैलिडेशन डाला हुआ है। ओके। तो अब कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको वैलिडेशन डालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मुझे डालना है। 10 के अलावा अगर एक्स्ट्रा हम लोग डालेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो उसके लिए आप फिर से कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर लें और फिर से आपको डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में जाकर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और अलाउ में जाकर आपको चुनना है इस बार टेक्स्ट लेंथ, यानी टेक्स्ट की लंबाई। और यहाँ पर इक्वल टू चुनना होगा और लेंथ में 10 लिखेंगे, क्योंकि मुझे 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ ओके करना है। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल कर देखो, ये देखो 10 नंबर ले चुका, 11 नहीं ले रहा है, ये 9 डिजिट भी नहीं ले रहा है, ये ले लेगा। तो इस तरह करके आप यहाँ 10 डिजिट की एंट्री कर सकते हैं। सैलरी पे जैसे आप वैलिडेशन डालना चाहते हैं कि सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच होगा, तो आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे और फिर से आपको डेटा मेनू में जाना है। और डेटा मेनू में जाने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद अलाउ में आपको चुनना है हॉल नंबर, क्योंकि आप सैलरी इनपुट करेंगे। हॉल नंबर यहाँ पर बिटवीन सेट करना होगा डेटा में, और मिनिमम मैक्सिमम सेट करेंगे, जैसे कि 20,000 से लेकर यहाँ पर 40,000। उसके बाद फिर ओके करना आपको। चलो अब यहाँ पर सैलरी हम लोग टाइप करके देख लेते हैं। ये देखो मैंने 19,000 डाला है, इनवैलिड बता रहा है। 19,999.99, ये देखो ये भी इनवैलिड बता रहा है। ये देखो 20,000, 25,000, 35,000, 35,000, 40,000 भी आप चेक कर लो। ये 40,000, 41,000 ये नहीं लेगा। तो इस तरह सैलरी का वैलिडेशन काम करेगा। अब एक लास्ट आप देख लो यहाँ, ऑफिस एंट्रेंस टाइम, यानी कि ऑफिस में प्रवेश करने का टाइम, ऑफिस में घुसने का टाइम। तो आप टाइम के ऊपर भी वैलिडेशन डाल सकते हैं। इसके लिए आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में जाने के बाद राइट साइड में आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको अलाउ के बटन पे जाना है और यहाँ पर चुनना है टाइम, क्योंकि टाइम पे डालना है वैलिडेशन। बिटवीन होगा, डेटा में बिटवीन होगा। स्टार्ट टाइम में सपोज करो कि ऑफिस में घुसने का टाइम 10 बजे मॉर्निंग में है और निकलने का टाइम इवनिंग में 5 बजे है, तो आप ऐसे डालेंगे, ये ऐसे 10:0 0 सेकेंड और स्पेस करके AM। फिर नीचे आने के बाद नीचे क्लिक कीजिए एंड टाइम पे, इवनिंग में 5:0 0 सेकेंड स्पेस PM।
स्पेस देना मस्ट है। और इतना करने के बाद फिर आपको ओके करना है। इस तरह टाइम का वैलिडेशन यहाँ सेट हो चुका है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग को डालना होगा 9 बजकर, लेकिन टाइम जब भी एंट्री आप करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको, टाइम वाले कॉलम पे हेडिंग पे सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट करके आपको @ का बटन दबाना है। कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल दबाकर @ का बटन दबाना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जैसे 9:59 देखो ये नहीं लिया, लेकिन 10 बजे अगर आप देते हैं तो ये ले चुका है, 12 बजे भी ये ले चुका है। इवनिंग में अगर आप डालते हैं जैसे मान के चलो शाम के 4 बजे, तो यहाँ रेलवे टाइम लिखना होगा जैसे 16 बजे, ये देखो ले लिया। शाम के 5 बजे तो 5 के बदले आपको लिखना होगा 17, ये देखो ले चुका है। और 17:01 भी यहाँ पर वो नहीं लेगा। तो इस तरह करके आप एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल। थैंक यू।